अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज हम लोगों ने बात करनी है जी चैप्टर 3 फार्मास्यूटिक्स का, जिसमें हमने डिस्कस करनी है जी बुक्स एंड फार्मेसी, जिसमें फार्माकोपियाज और फार्मूलरीज शामिल हैं। तो बुक्स एंड फार्मेसी कौन सी होती हैं जी? द बुक्स कंटेनिंग द स्टैंडर्ड्स फॉर ड्रग्स एंड अदर रिलेटेड सब्सटेंसेस आर नोन एज फार्माकोपियाज एंड फार्मूलरीज। ऐसी किताबें जिसके अंदर अद्वियात और उनसे मुतल्लिका चीज़ें लिखी जाती हैं, उनकी डोजेज फॉर्म्स वगैरह उसकी तफसीलात लिखी जाती हैं, उन किताबों को हम लोग कहते हैं जी फार्माकोपिया या फार्मूलरी कहते हैं। दे कंटेन अ लिस्ट ऑफ ड्रग्स एंड अदर रिलेटेड सब्सटेंसेस रिगार्डिंग देयर सोर्सेज, टेस्ट्स, फार्मूलाज फॉर प्रिपरेशन, एक्शन एंड यूजेस, डोजेज, स्टोरेज कंडीशंस। इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं जी? एक फ़हरिस्त होती है अद्वियात की, ड्रग्स की एक पूरी लिस्ट होती है, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर के अंदर होती है, और उसमें क्या क्या चीज़ बताई जाती है जी? हर ड्रग के हवाले से उसके बारे में बताया जाता है कि उसमें कौन से सब्सटेंसेस मौजूद हैं, उसमें कौन से, उसका सोर्स क्या, उसको हासिल कहाँ से करना है, उसका टेस्ट कैसे किया जाएगा, उसका फार्मूला क्या हो सकता है, उसको तैयार कैसे करना है, वो कैसे एक्शन करेगी, किस बीमारी के लिए होगी, उसके यूजेस क्या हो सकते हैं, उसकी डोजेज़ कितनी दी जा सकती हैं, उसको स्टोर किन कंडीशंस में करना है, कैसे रखना है, कैसे उसकी एफिकेसी को बेहतर बनाना है, ये तमाम तफसीलात जो है वो मौजूद होती हैं उस फहरिस्त के अंदर। Literally, it means that it is a list of medicinal substances, crude drugs and formula for making preparations from them. सादा लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि लफ्ज़ी मतलब इसका जो निकलता है वो ये निकलता है कि इसके अंदर एक लिस्ट होती है मेडिसिनल सब्सटेंसेस की, क्रूड ड्रग्स की, यानी जो ऐसे अज्जा, ऐसी चीज़ें जिसको दवाओं के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, या फिर क्रूड ड्रग्स इसके अंदर शामिल होंगी, और उसका फार्मूला होगा, उसको बनाने का तरीका लिखा हुआ होगा। ऐसी फहरिस्त होती है उस बुक के अंदर। इसके बाद ये कि जी देर आर फंडामेंटली टू टाइप्स ऑफ बुक्स इन फार्मेसी। फार्मेसी में जो किताबें इस्तेमाल की जाती हैं वो दो तरह की होती हैं। एक होती हैं जो हमारी ऑफिशियल बुक्स, और एक होती हैं नॉन ऑफिशियल बुक्स। अब ऑफिशियल बुक्स कौन सी होंगी? These are the books that are written, compiled and published under the strict supervision of government agency of respective countries is known as official book. अब ऑफिशियल बुक की कुछ खसूसियात हैं, इसको बड़े ध्यान से देखिएगा कि ऑफिशियल बुक्स कौन सी होती हैं जिनको किसी भी गवर्नमेंट जो उसकी अथॉरिटी होती है वो उसको प्रिंट कर सकती है। ठीक है, उसको पब्लिश करने का जो इख्तियार होता है वो गवर्नमेंट एजेंसीज़ के पास होता है। अपने अपने ममालिक की अपनी एजेंसियाँ होती हैं, हेल्थ केयर डिपार्टमेंट होता है, वो उसको खुद प्रिंट करवाता है, या आप वजारत सेहत समझ लें कि वो उसकी ज़िम्मेदार होती है, हर मुल्क की अपनी। उन किताबों को कहा जाता है ऑफिशियल बुक्स। ऑफिशियल बुक्स में कौन कौन सी है जी ऑफिशियल बुक्स? ब्रिटिश फार्माकोपिया, जिसका मुखफ़्फ़ जो है वो या एब्रीविएशन जो है दैट इज़ बीपी। ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स है बीपीसी। ब्रिटिश नेशनल फार्मूलरी है बीएनएफ। यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया है यूएसपी। नेशनल फार्मूलरी है पाकिस्तान फार्माकोपिया है, और इंटरनेशनल फार्माकोपिया है। अब ये सब बुक्स जो हैं इनको ऑफिशियल बुक्स करार दिया जाता है। नॉन ऑफिशियल बुक्स कौन सी होती हैं जी? दीज आर द बुक्स विच आर रिटन, कंपाइल एंड पब्लिश्ड लोकली। इनको लोकल तौर पे मकामी सतह पर प्रिंट किया जाता है, बनाया जाता है। विच आर यूज एज सेकेंडरी रेफरेंस सोर्सेज फॉर ड्रग्स एंड अदर रिलेटेड सब्सटेंसेज। कहते हैं कि जी ये किताबें जो इनको हवाला लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें एक्स्ट्रा तफसीलात वगैरह होती हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें दी होती हैं, कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन जो उनके बारे में हो सकती हैं, इनको फार्मूलरीज़ कहा जाता है। ये नॉन ऑफिशियल बुक्स गिनी जाती हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास है जी रेमिंगटन फार्मास्यूटिकल साइंसेज है, मर्क इंडेक्स है, अप्लाइड एंड क्लिनिकल फार्माकोलॉजी बाय कात्सुंग है, और ट्यूटोरियल फार्मेसी है। तो ये किताबें जो हैं ये सब की सब नॉन ऑफिशियल बुक्स हैं। ऑफिशियल बुक्स में सबसे पहले जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं जी दैट इज़ ब्रिटिश फार्माकोपिया बीपी। ब्रिटिश फार्माकोपिया इज़ द मोस्ट अबंडेंटली यूज्ड फार्माकोपिया इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला फार्माकोपिया जो है दैट इज़ ब्रिटिश फार्माकोपिया। टुडे इट इज़ मोस्टली यूज्ड बिकॉज ऑफ देयर अप टू डेट मोनोग्राफ रिगार्डिंग द ड्रग। अब इसमें क्या, मोनोग्राफ का लफ्ज़ यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। मोनोग्राफ का मतलब क्या कि तमाम तर तफसीलात जो उसके अंदर दी जाती हैं ड्रग के हवाले से। द फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बीपी इज़ ऑन द जनरल मेडिकल काउंसिल विच वॉज गिवन टू इट इन 1858। 1858 में जनरल मेडिकल काउंसिल को ये जिम्मेदारी दी गई थी ब्रिटिश फार्माकोपिया को प्रिंट करने की, बनाने की। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं जी ब्रिटिश फार्माकोपिया के अंदर? दिस बुक कंटेन्स द फॉलोइंग डाटा। कंप्लीट मोनोग्राफ ऑफ ड्रग, सबसे मेन इसकी खसूसियत यही है कि इसके अंदर ड्रग का कंप्लीट मोनोग्राफ मौजूद होता है। क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन सेक्शंस ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़। अब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर जो प्रोडक्शन थी, दवाओं को जो तैयार करने का अमल था, उसमें क्वालिटी को, कैसी क्वालिटी की यकीन दहानी कराई जाएगी, क्या क्या चीज़ें मद्देनज़र रखी जाएंगी कि क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस बेहतर से बेहतरीन हो सके, वो बातें इसमें लिखी हुई होती हैं। क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट ऑफ डोजेज फॉर्म, कि जो भी आप डोजेज फॉर्म तैयार कर रहे हैं वो लिक्विड हालत में हो सकती है, सॉलिड डोजेज फॉर्म हो सकती है, किसी भी हालत में हो सकती है, तो उसकी जो डोजेज फॉर्म थी उसका क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट कौन सा किया जाएगा।
आइडेंटिफिकेशन एंड एनालिटिकल टेस्ट ऑफ ड्रग, उस ड्रग को किस किस टेस्ट से गुजारा जाएगा ताकि उसका मयार बेहतर से बेहतरीन हो सके। अब मोनोग्राफ क्या चीज़ होती है जी? मोनोग्राफ आर्टिकुलेट द क्वालिटी एक्सपेक्टेशंस ऑफ अ मेडिसिन इंक्लूडिंग फॉर इट्स आइडेंटिटी, स्ट्रेंथ, प्योरिटी एंड परफॉर्मेंस। तो ये डेफिनेशन आ गई है हमारे पास मोनोग्राफ की। ब्रिटिश नेशनल फार्मूलरी हमारी सेकेंड ऑफिशियल बुक जो है इट इज़ द नेशनल फार्मूलरी ऑफ मेडिसिन दैट इज़ बीइंग यूज्ड इन यूनाइटेड किंगडम। अब यूनाइटेड किंगडम के अंदर यानी यूके के अंदर यानी बरतानिया के अंदर जो चीज़ इस्तेमाल की जा रही है, जो बुक इस्तेमाल की जा रही है फार्मूलरी, दैट इज़ नोन एज द ब्रिटिश नेशनल फार्मूलरी। इट इज़ रिटन, कंपाइल्ड एंड पब्लिश्ड अंडर द को सुपरविजन ऑफ जीएमसी, जनरल मेडिकल काउंसिल की को सुपरविजन होती है। को सुपरविजन मतलब इसके साथ एक और इदारा भी शामिल है। दूसरा इदारा कौन सा है जी? रॉयल फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। तो बरतानिया की रॉयल फार्मास्यूटिकल सोसाइटी और जीएमसी यानी कि जनरल मेडिकल काउंसिल दोनों मिलकर इस बुक को प्रिंट करते हैं। दिस बुक इज़ लार्जली बीइंग यूज्ड एज अ टेक्स्ट बुक फॉर रजिस्ट्रेशन इन एग्जामिनेशन इन यूएई एंड यूके। तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर और यूके के अंदर इसको एक टेक्स्ट बुक के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है रजिस्ट्रेशन वगैरह के लिए। ब्रिटिश नेशनल फार्मूलरी में क्या है जी? दिस बुक कंटेन्स फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, डिटेल्ड नॉलेज रिगार्डिंग द क्लिनिकल एंड फार्माकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ ड्रग और मेडिसिन। अब ड्रग या मेडिसिन के बारे में तफसीलात इसके अंदर भी मौजूद होती हैं, ठीक है जी। डिटेल्ड नॉलेज होता है, डिटेल्स ऑन प्रिस्क्रिप्शन पॉलिसी कि दवाओं को लिखने का तरीक़ाकार क्या होना चाहिए, किस तरीके से उसकी प्रिस्क्रिप्शन तैयार की जाएगी। नॉलेज रिगार्डिंग द रीफिलिंग एंड प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग कि प्रिस्क्रिप्शन को कैसे हैंडल किया जाएगा और क्या प्रिस्क्रिप्शन को रीफिल करने के लिए क्या कवानीन होंगे कि प्रिस्क्रिप्शन की रीफिलिंग कैसे हो सकती है। रीफिलिंग से मुराद क्या होता है कि जी एक ही पर्ची पर दूसरी मरतबा या तीसरी मरतबा दोबारा अद्वियात का हसूल। तो बाज़ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जिसमें लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट चलता है, तो उसके लिए पर्ची वही इस्तेमाल हो सकती है या नहीं हो सकती। कौन सी पर्ची ऐसी होगी जो एक ही मरतबा इस्तेमाल होगी, तो इसके कवानीन वगैरह सारे ब्रिटिश नेशनल फार्मूलरी के अंदर मौजूद होते हैं। ब्रिटिश फार्माकोपिया कोडेक्स BPC इन 1903 में पहली मरतबा रॉयल फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन उसने क्या किया, उसको रियलाइज़ हुआ इंपॉर्टेंस ऑफ अनदर फार्माकोपिया कि एक और फार्माकोपिया होना चाहिए विच इज़ स्पेशली मेड फॉर मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एंड डिस्पेंसिंग फार्मासिस्ट। तो ऐसे फार्मासिस्ट जो मेडिसिन को डिस्पेंस करते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं, और जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं जो मेडिकल की प्रैक्टिस करते हैं, उनके लिए एक अलग से एक नए फार्माकोपिया की ज़रूरत महसूस हुई थी रॉयल फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन को 1903। तो कहते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी। दिस बुक डील्स विद द फॉलोइंग इश्यूज ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज। अब इसमें फार्मास्यूटिकल साइंसेज की जो चीज़ें शामिल हैं रिगार्डिंग द डिस्पेंसिंग मेथड ऑफ मेडिसिन स्पेसिफिक टू देयर नेचर। अब जो मेडिसिन है, हर मेडिसिन की नेचर डिफरेंट होती है, उसको कैसे डिस्पेंस करना है, किस फॉर्म में उसको रखना है, किस तरीके से उसको लोगों तक पहुँचाना है, उसका तरीक़ाकार इसमें इंदराज होता है। द टेक्निक्स ऑफ डिस्पेंसिंग एटसेट्रा, यूनिट डोज डिस्पेंसिंग एंड मल्टी डोज डिस्पेंसिंग। अब यूनिट डोज जो अकेली एक ही मरतबा इस्तेमाल करनी होती है, मल्टी डोज जिससे आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे बड़ी वायल होती है इंजेक्शन वगैरह की। तो कहते हैं कि जी ऑल दो अथॉरो नॉलेज रिगार्डिंग द फार्माकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ ड्रग। अब ड्रग के जो फार्माकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स थे उसके हवाले से काफ़ी डिटेल इसमें दी हुई होती है जी ब्रिटिश फार्माकोपिया कोडेक्स के अंदर। और मैन्युफैक्चरिंग एंड फार्मूलेशन टेक्निक्स ऑफ ड्रग्स कि ड्रग्स को कैसे फार्मूलेट करना है, कैसे उनको बनाना है, उनको बनाने का तरीक़ाकार, वो सारा इसके अंदर इंदराज होता है। नेक्स्ट हमारी जो बुक आ रही है जो ऑफिशियल बुक, दैट इज़ इंटरनेशनल फार्माकोपिया। इंटरनेशनल फार्माकोपिया इज़ द ऑफिशियल बुक। इंटरनेशनल फार्माकोपिया क्या चीज़ है? एक ऑफिशियल बुक है दैट हैज़ बीन रिटन, पब्लिश्ड एंड कंपाइल्ड बाय द WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो फार्माकोपिया प्रिंट करती है वो इंटरनेशनल फार्माकोपिया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन खुद क्या चीज़ है? इज़ अ सब ऑफिस ऑफ यूनाइटेड नेशन, अक़वाम मुत्तहिदा का एक ज़ेली इदारा है। दैट इज़ कंसर्न विद द हेल्थ एजुकेशन एंड अदर हेल्थ प्रॉब्लम्स। इसका ताल्लुक जो है वो सेहत से मुतल्लिका आगाही लोगों को देना और इससे मुतल्लिका मसाइल को डील करती है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल फार्माकोपिया क्या चीज़ होती है जी? मेनली इंटरनेशनल फार्माकोपिया कंटेन्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजिकल टेक्निक्स और फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ड्रग्स। ड्रग्स की डेवलपमेंट के लिए, ड्रग्स में तरक्की के लिए, इनकी दरियाफ्त के लिए जो तरीक़ेकार या टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती हैं बनाने के लिए, उनको डील करती है। इसके बाद ड्रग फार्मूलेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अब वो प्रोसेसेस जिसके तहत हम लोग ड्रग्स को तैयार करते हैं या उसका फार्मूला बनाया जाता है, उनको डील करती है इंटरनेशनल फार्माकोपिया। कंट्रोलिंग द क्वालिटी ऑफ मेडिसिन। अब अद्वियात का मयार बेहतर रहे, उसके अंदर कोई गिरावट ना आए, उसके अंदर कोई कमी ना आए, उसको कंट्रोल करती है या उसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है इंटरनेशनल फार्माकोपिया कि कैसे आप उसको बेहतर बना सकते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया USP। अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से USP है जी यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया।
दिस इज़ एन ऑफिशियल बुक ऑफ फार्मेसी, ये फार्मेसी की एक ऑफिशियल बुक है। इट इज़ वन ऑफ द लीडिंग एंड इंपॉर्टेंट फार्माकोपियाज ऑफ द वर्ल्ड, ये दुनिया का एक बहुत ज़्यादा तेज़ी से मकबूल होने वाला फार्माकोपिया है। फर्स्टली रिटन कंपाइल्ड एंड पब्लिश्ड अंडर द सुपरविजन ऑफ अ गवर्नमेंट एजेंसी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स की एक एजेंसी है यूनाइटेड स्टेट्स फार्मास्यूटिकल कन्वेंशन, उन्होंने इसको प्रिंट किया था। तो यूएसपी कैन बी यूज टू डिटरमिन द स्ट्रेंथ, क्वांटिटी, क्वालिटी, प्योरिटी एंड लेबलिंग ऑफ ड्रग। अब इसके अंदर लेबलिंग का इजाफा है कि स्ट्रेंथ को आप चेक कर सकते हैं, क्वांटिटी को, क्वालिटी कैसी होगी, उसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा, प्योरिटी की कितनी खालिस होगी, किस तरीके से चेक करेंगे, एंड लेबलिंग ऑफ ड्रग, और उसको लेबल क्या करेंगे, इसके हवाले से इन्फॉर्मेशन जो है वो शामिल होती है यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया के अंदर, यूएस के अंदर। अब यूएनएफपी इसको कह सकते हैं आप लोग, ये यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल फार्मूलरी जो है। इन 1888 1888 में द फर्स्ट नेशनल फार्मूलरी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स वॉज पब्लिश्ड। अभी 1888 भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस में दिया जा सकता है क्वेश्चन है ये भी, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स में पूछा जा सकता है। तो वॉज पब्लिश्ड अंडर द सुपरविजन ऑफ अमेरिकन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन। अब इसको किसने प्रिंट किया था? अमेरिकन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन ने। लेकिन 1974 में, यानी 1888 से 1974 तक इसको जो प्रिंट कर रहा था वो अमेरिकन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन थी। अब 1974 में क्या कहते हैं, द राइट ऑफ यूएनएफ वॉज गिवन टू यूनाइटेड स्टेट्स फार्मास्यूटिकल कन्वेंशन। अब उसका जो राइट था प्रिंट करने का पहले मौजूद था अमेरिकन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन के पास, उनसे लेकर और उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स फार्मास्यूटिकल कन्वेंशन को दे दिया गया। फ्रॉम 1980 द यूएनएफ इज़ पब्लिश्ड विद यूएसपीएनएफ। तो उसके बाद 1980 के बाद से यूनाइटेड स्टेट्स जो आपका फार्माकोपिया था और जो नेशनल फार्मूलरी थी यूनाइटेड स्टेट्स की, इन दोनों की प्रिंटिंग जो है वो कर रहा है यूनाइटेड स्टेट्स फार्मास्यूटिकल कन्वेंशन। नॉन ऑफिशियल बुक्स जिसके बारे में हमने कहा था जी, जो लोकल प्रिंट होती हैं, जिसको गवर्नमेंट एजेंसीज प्रिंट नहीं करती हैं, तो इसमें सबसे पहले है जी रेमिंगटन फार्मास्यूटिकल साइंसेज। दिस बुक कंटेन्स अ डिटेल नॉलेज रिगार्डिंग ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ फार्मेसी। इसमें फार्मेसी के तमाम एस्पेक्ट्स शामिल हैं कि दवाओं को बनाना, स्टोर करना, रखना, सेल करना, डिस्पेंस करना, पैकेजिंग, उनकी मार्केटिंग, उनकी A to Z प्रोसेस इसके अंदर शामिल हैं। इट इज़ अवेलेबल इन 2 वॉल्यूम्स, इसके 2 वॉल्यूम्स मार्केट में अवेलेबल हैं। नॉन ऑफिशियल बुक्स में जी अप्लाइड एंड क्लिनिकल फार्माकोलॉजी बाय कात्जुंग, कात्जुंग की ये बुक है जी। दिस बुक कंटेन्स अ डिटेल नॉलेज रिगार्डिंग ड्रग एंड देयर एक्शंस ऑन ह्यूमन। अब इंसानों के ऊपर अद्वियात का क्या असर होगा और अद्वियात की तफसीलात जो हैं वो इस बुक के अंदर मौजूद हैं। एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की ये नॉन ऑफिशियल बुक है। ट्यूटोरियल फार्मेसी, दिस बुक कंटेन्स अ डिटेल नॉलेज रिगार्डिंग द फिजिकल फार्मेसी। अब इसका जो ताल्लुक है दैट इज़ फिजिकल फार्मेसी। फिजिकल फार्मेसी से मुराद के अद्वियात की प्रैक्टिस से रिलेटेड है कि इंसानों पर उसके क्या असरात वगैरह होते हैं, उसकी डिटेल्स इसके अंदर शामिल होती हैं। तो ये था जी हमारा चैप्टर एंड होता है यहाँ पे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन टू गेट नोटिफाइड। आपको बेल आइकॉन को हिट करना है और आपको सब्सक्राइब ज़रूर करना है ताकि हम आपके लिए इस तरह से नई वीडियोज़ लेकर आते रहें। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत शुक्रिया।